हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनन्या क्लासेस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सुमेधा और आज मैं आपको क्लास 7th का सेकेंड चैप्टर जो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स वाला वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं या फिर अगर कंसेप्ट में कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दिस वीडियो फुल। So now let's start with the first topic। पहला है fractions। fractions क्या होता है? सपोजिंगली हमारे पास में एक पिज्जा है, पिज्जा के हमने 8 पीसेस किए, तो इस 8 पीसेस के अंदर ये वाला जो पीस होगा ये क्या है? एक पार्ट है। किसका? पूरे पिज्जा का एक पार्ट है, जो स्लाइस हम खाते हैं वो। तो अगर वो ये पार्ट है, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ये कितना है? 1 है। और जो टोटल कितने पीसेस किए थे हमने? 8। तो ये 1/8 पार्ट है किसका? एक पूरे पिज्जा का। ठीक है, तो ये जो 1/8 है ये होता है फ्रैक्शन। तो अगर हम इसको डेफिनेशन में लेते हैं तो हम डेफिनेशन में ये बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ अ होल। अब होल कुछ भी हो सकता है, पिज्जा हो सकता है, कुछ भी स्क्वायर हो सकता है, टेबल हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर चीज का कोई भी पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, उसको जिस नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शंस का जो क्लासिफिकेशन है वो दे रखा है प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, डेसिमल, वल्गर, लाइक, अनलाइक, इक्विवेलेंट एंड सिंपलेस्ट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस जो है वो बेसिकली क्या होंगे? प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर हमें ये पता है फ्रैक्शंस में ये जो चीज होती है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो न्यूमरेटर जो है वो अगर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो वो जो फ्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यानी when numerator is smaller than denominator then the fraction is known as proper fraction। improper fraction के अंदर numerator is greater than denominator। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 217/6, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। so improper fraction is when numerator is largest than denominator। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं? क्वोशिएंट में और रिमाइंडर के अंदर। यानी एक होल नंबर होगा और एक फ्रैक्शन होगा। जैसे हम ये 3 5/7 लेते हैं तो ये होता है 3 + 5/7। ये पूरा नंबर एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो नंबर आता है वो इम्प्रॉपर की तरह ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 7 3s are 21, 21 + 5 दैट इज 26/7। तो अगर ये करेंगे तो ये भी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेसिमल। डेसिमल फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख इस तरीके से डिनोमिनेटर दिया हुआ होता है, उन फ्रैक्शंस को हम डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। वल्गर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? वल्गर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं, वो सारे फ्रैक्शंस जो कि डेसिमल फ्रैक्शंस नहीं होते। डेसिमल फ्रैक्शंस का मतलब जिनका डिनोमिनेटर जो है वो 10, 100, 1000 ये नहीं होता, 1000, 10,000 कुछ भी हो सकता है, मतलब इस तरीके का नंबर होना चाहिए। तो इसके अलावा जितने भी फ्रैक्शंस होंगे वो सारे क्या होते हैं? वल्गर फ्रैक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आता है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। When all the fractions have same denominator then they are known as like fractions। Unlike fractions when denominator is unequal। Unlike means they are not equal। Then we have equivalent fractions। What is equivalent fractions? The value of those fractions which will be equal to each other is known as equivalent fraction। Like 2/3 इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते, बट 4/6 जो है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2/3 आएगा।
तो 2/3 और 4/6 दोनों ही क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हुए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट आता है सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शंस। सिंपलेस्ट फ्रैक्शंस के अंदर क्या होगा, वो फ्रैक्शंस जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, उन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शंस। फिर इसके बाद में बेसिक प्रॉपर्टी आती है फ्रैक्शंस की। बेसिक प्रॉपर्टी एक ही है फ्रैक्शन की, हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर हम किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते तो उस कंडीशन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा फ्रैक्शन ही 0 हो जाएगा, तो वो कोई मतलब वो नहीं कर सकते हम, तो हम एक ही नॉन जीरो नंबर से करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, सपोजिंगली 2/3 है, इसको मुझे चेंज करना है दूसरे फ्रैक्शन के अंदर, तो मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, 2 2 4, 3 2 6, 4/6, जैसा मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर बताया था। वैल्यू चेंज नहीं होगी, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो 2 की टेबल से हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो हमारे पास वापस 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट इज डिवाइडेड, नेक्स्ट जो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। सेम एग्जांपल नहीं ले सकते, ये वाला एग्जांपल हम 4/6 का एग्जांपल ले लेते हैं। 4 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, और 6 को भी हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। यानी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब भी हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ताकि जो हमारा फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आता है 2/3। आई गेस यहां तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एडिशन ऑफ, हम फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे फ्रैक्शंस का, मल्टीप्लिकेशन, रेसिप्रोकल क्या होता है फ्रैक्शंस का, और लास्ट में डिवीजन हम किस तरीके से करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल हमने एडिशन का लिया, 2/3 को हमें 4/5 से ऐड करना है, तो इसको ऐड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3, 5 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/5, 1, 5 एंड दिस इज 1, 5, 3 5 का 15, 15 एलसीएम आया। 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10 एंड 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3 एंड 3 4 जा 12। ओके, सो 10 plus 12 is 22/15। दिस इज योर आंसर। यानी हम जब भी इसको ऐड करेंगे फ्रैक्शंस को, तो हम फ्रैक्शंस को हमेशा कैसे ऐड करते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। सेम चीज हम सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी सपोजिंगली हमें 4/5 में से 2/3 को माइनस करना है, तो इसमें भी हम एलसीएम लेंगे, 15 एलसीएम आएगा, 15 का ये हो जाएगा 12 माइनस 10 यानी 2/15। ये आपका आंसर है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों केसेस के अंदर हम फ्रैक्शंस का, डिनोमिनेटर्स का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन। सपोजिंगली हमारे पास में एक एग्जांपल दे रखा है, 4/5 we have to multiply it by 25/16। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो या तो हम मल्टीप्लिकेशन में एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होते हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में पहले देख लेते कैंसिल आउट अगर कुछ हो रहा हो तो 4 1 जा 4 4 जा 5 1 जा 5 5 जा, so 5/4, 5 1 जा 5 and 4 1 जा 4, so 5/4 is your answer। so ऐसा कुछ नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन है तो हमें मल्टीप्लाई ही करना है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहे हैं सेम टेबल से, तो आप उनको कैंसिल करके फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 1 से उसको अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो वो होता है रेसिप्रोकल। इसको हम इस सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है 4/5,
तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा ना, रेसिप्रोकल इज 5/4, यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। जो कंसेप्ट है वो क्या है, 1 अपॉन फ्रैक्शन, ये होता है रेसिप्रोकल। जो भी आपको फ्रैक्शन दे रखा है उसको 1 को उससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो रेसिप्रोकल का जो काम है ये हमें डिवीजन में हेल्प करता है। लाइक मैंने एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 4/5 डिवाइडेड बाय 16/25। अब जब भी हम डिवीजन का साइन हटाते हैं, हमने ये पिछली क्लास में पढ़ा था, जब भी हम डिवीजन का साइन हटाते हैं तो ये जो आगे वाला नंबर है ये रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा मल्टीप्लाई बाय 25/16। अब इसको हम सिंपल हमारे मल्टीप्लिकेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 1 टाइम, ये 4 टाइम्स, दिस इज 1 एंड दिस इज 5 टाइम्स। सो 5/4 इज योर आंसर। I hope you like this video. If you like this video, kindly share it with your friends and family. Thank you.